Okay, students, there we are with chapter number 3, and in today's topic we're going to talk about explanation of gases, explanation of gas laws from kinetic theory of gases. यानी जो गैस लॉज हैं जैसे कि बॉयल लॉ को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और kinetic theory of gases से रिलेटेड इसको इंटरप्रेट करेंगे. वी नो दैट कि kinetic एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है. अगर गैसेस के लिए kinetic एनर्जी की बात करेंगे फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फॉर्मूला आपके पास ये होगा, राइट. सो दैट्स द फॉर्मूला, यानी हाफ एम एन सी स्क्वायर. ये आपको पता है ये रूट में स्क्वायर वेलोसिटीज है, मतलब जो हाफ एम वी स्क्वायर आपके लिए उस वेलोसिटी के लिए आपने इस वेलोसिटी को चूज कर लिया और m को आपने जो है इसको भी आप एज इट इज लिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक नई एडिशन कर रहे हैं फॉर द n मीन के जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये काइनेटिक इक्वेशन है दैट इज फॉर गैसेस. और यू कैन से दैट कि जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो जो वेलोसिटीज़ हैं, रूट में स्केयर वेलोसिटीज़ हैं या किसी भी गैस की जो मोशन है, मूवमेंट है, वो बढ़ जाती है. तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी, यानी कि टेम्परेचर. और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो डेफिनेटली जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते ही आप जो है एक कांस्टेंट को यूज करेंगे. प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो एक कांस्टेंट जो आ जाएगा. हमें इस इक्वेशन का भी पता है विच इज नोन एज द काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैसेस विच इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज. तो इसको अब आपने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह की शक्ल देनी है कि आप ये वैल्यू ड्राइव कर सकें. तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो साइड है, यू कैन से दैट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. यानी यू कैन से दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. यानी आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 2 से इसको आपने डिवाइड भी कर दिया. यानी आफ्टर multiplying and dividing by 2, right? तो we have done this. और अब क्या हो जाएगा? m n c बार स्क्वायर. अच्छा, ये बार का मतलब है कि आपको पता है जब चीज़ें मैथमेटिक्स में रिपीट होती हैं तो उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं. यानी हम अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल एक तो नहीं है, मॉलिक्यूल बहुत से हैं और उनकी वेलोसिटीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, इसलिए इसके ऊपर हमने बार लगाया हुआ है. डोंट एवर थिंक कि ये मैंने जो है 2 के साथ माइनस लगाया हुआ है. अब ये जो है आपके पास यू कैन से दैट ये अब ये सिचुएशन जो बन गई है, ये सिचुएशन बिल्कुल इस सिचुएशन के इक्वल है. तो यू कैन से दैट कि जो प्रोडक्ट है, यानी सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, वो अब इसमें आप ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे हम ये कर लेते हैं. सो व्हाट वी डू दैट पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 और इस वैल्यू की जगह पे हम जो है इस वैल्यू को जो है प्लेस कर लेते हैं, राइट. और ये किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू के टी. सो वी कैन राइट दिस थिंग टू दिस थिंग, राइट. सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? के टी. और यू कैन से दैट कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक कांस्टेंट. तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट समझ रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये भी कांस्टेंट है और एट टेम्परेचर भी कांस्टेंट. वेरिएबल टेम्परेचर ना रखें आप, टेम्परेचर भी आप क्या रखें? कांस्टेंट रखें. तो अगर ये दोनों चीजें जो है अगर कांस्टेंट हैं तो फिर आप लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू के, राइट. और ये एक स्पेशल कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि यू आर जस्ट टेकिंग दीज 2 थिंग्स एज अ कांस्टेंट अगेन. तो एक खास कांस्टेंट बन जाएगा जिसको आप के बार के हिसाब से लिख सकते हैं. और यही तो बॉयल्स लॉ था अगर आपको याद हो, पी वी इज इक्वल्स टू के. सो आई रियली विश आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम इस बॉयल्स लॉ को जो है वो जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, राइट. सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि चार्ल्स लॉ को जो है वो कैसे ड्राइव करेंगे विद दिस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, राइट. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट जस्ट कैरी ऑन विद द लेक्चर. इसमें जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस लॉ के अंदर जो है हम काइनेटिक थ्योरी को इंटरप्रेट कर रहे हैं. और अभी काइनेटिक थ्योरी की मदद से हमने बॉयल्स लॉ जनरेट किया था विच वाज समथिंग लाइक दिस. अगर आप ये जो कांस्टेंट है इनको दोबारा प्लेस कर दें, यानी पी वी इज इक्वल्स टू 2/3
KT, अगर आपने इस वीडियो को समझना है तो आपको इससे पिछली वीडियो देखना पड़ेगी ताकि आप इजीली जो है इस मेरी बात को समझ जाएं। तो PV इज इक्वल्स टू 2/3 KT जो है दैट इज बेसिकली द बॉयल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें से क्या होगा कि वी कैन डू दैट कि जो प्रेशर है अगर हम इसको इधर ले आए, राइट, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट प्रेशर को वापस हम इधर ले आते हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, राइट, यहाँ पे टेम्परेचर को सेपरेट कर लेते हैं, यानी V इज इक्वल्स टू 2/3 K ओवर P एंड T इज बीइंग सेपरेटेड। T को उठा के आप इधर ले आए, सो V ओवर T, राइट, V ओवर T, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, सो 2/3, राइट, एंड K you can say just like this 2K over 3P. अब K everybody knows कि K is always constant and P अगर आपने constant रखना है, क्योंकि आपको पता है कि चार्ल्स लॉ में ये जो है रिक्वायरमेंट है कि जो प्रेशर है वो constant रखा जाए। टेम्परेचर आप वेरी कर सकते हैं, तो अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे, ठीक है, तो दैट विल बी द इक्वेशन फॉर चार्ल्स लॉ। इसमें अब ये है कि जो आपके पास ये 2K over 3P है, दैट इज अ स्पेशल कॉन्स्टेंट, राइट, दैट इज अ स्पेशल कांस्टेंट, जैसे कि बॉयल्स लॉ में भी मैंने आपको बताया था। तो ये स्पेशल कांस्टेंट को आप K डबल बार से शो कर दें, राइट, K डबल बार से शो कर दें आप इसको, तो यू कैन राइट द सेम इक्वेशन इन द फॉर्म V ओवर P इज इक्वल्स टू K डबल बार, सो दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ, राइट, दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। और इसमें हमने जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इंटरप्रेट कर दिया है चार्ल्स लॉ में, और हमने वेरीफाई कर दिया है वंस अगेन कि जो V ओवर P है, यानी जो रेशो है वॉल्यूम और प्रेशर का, वो K के कांस्टेंट है, ठीक है, K के बराबर है। सो थैंक यू सो मच दिस टाइम, एंड आई एम गोना लेट यू नो अबाउट माय नेक्स्ट लॉ विच इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टे ऑन विद मी, राइट, थैंक यू सो मच।